जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पीएम मोदी और राजनाथ जी के बाद अब योगी जी ने लिए पाकिस्तान के मजे। तो योगी जी को भी लगा मैं रह गया, मैं रहना नहीं चाहूँगा, तो अच्छे से पाकिस्तानियों को धोया होगा। लेकिन दोस्तों वीडियो पहले देखते हैं योगी साहब ने क्या कहा है, वो सुनना ज़रूरी है। आशा करेंगे वीडियो पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 दिन पहले ब्रिटेन के प्रतिष्ठित माने जाने वाले एक समाचार पत्र की एक रिपोर्टिंग, द गार्डियन की इस रिपोर्ट का स्रोत क्या है, यह वही बता सकता है। लेकिन बहनों और भाइयों, एक संदेश साफ है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। भारत ने घुस के पाकिस्तान की 77 साल की तारीख एक साइड पे रख दें और ये आप एक साइड पे रख दें। कभी भारत ने इस तरह इंप्यूनिटी के साथ पाकिस्तान में घुस के लोगों को नहीं मारा। ये मैं आपको बताऊं, ये तो 100% यही चीज़ है। देखो, अमेरिका भी यही चाहता है कि पाकिस्तान 7 टुकड़े में हो जाए और इंडिया भी यही चाह रही है कि पाकिस्तान जो है ना वो टुकड़े हो जाए। राजनाथ सिंह जो भारतीय वजीर दिफा हैं, वो कहते हैं मेज पे हाथ मार के कहते हैं, जब एंकर पूछता है तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल हम ऐसा करेंगे और हमने ऐसा किया है। चुन के लोगों को मारा गया है, ये कभी भी नहीं हुआ ऐसे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों अभी से 48 घंटे पहले तक किसी भी चुनावी रैली में अभी तक पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन जब से द गार्डियन ने ये स्टोरी छापी है, अब ये तो नहीं पता कि द गार्डियन ने क्या सोचकर चुनाव के समय ये स्टोरी पब्लिश करा। अब उसका इंटेंशन क्या था, मोटिव क्या था, ये नहीं पता। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी है इस स्टोरी से अपना जो फ़ायदा है वो भरपूर पूरे तरीके से जो है वो उठा रही है। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए वहाँ पर ये कहा कि भाई नया भारत है, हम तो घुस के मारेंगे। और उसके बाद राजनाथ सिंह जी से जब इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा गया इस मुद्दे के ऊपर, तो उन्होंने भी कहा कि भारत में जो भी गड़बड़ी करेगा वो कहीं भी चला जाए, हम उसको वहाँ पर भी जाके मारेंगे। अब इसी बयान को जो है पाकिस्तान तोड़ मरोड़ कर ये कहना चाह रहा है कि जी देखिए, भारत ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि ये 20 लोगों को भारत नहीं मारा है, लेकिन सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा तो यही है कि वो 20 लोग हैं कौन? क्या वो मासूम लोग हैं या फिर वो दहशतगर्द है? और हर जगह यही लिखा गया है कि वो एक दहशतगर्द है। उनका जो लिंक है वो आतंकवादी संगठनों के साथ वो जुड़े हुए थे। अब योगी जी ने भी मज़ा ले लिया है, तो इस वक्त पॉलिटिकल जो है पार्टी जो है, खास करके बीजेपी जो है, कांग्रेस तो नहीं लेगी, लेकिन बीजेपी जो है वो भरपूर जो है वो फ़ायदा उठा रही है इस टॉपिक से, इस मुद्दे का, और फुल जो है वो मज़ा ले रही है पाकिस्तान का। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और पाकिस्तान तो भाई सहमा हुआ है, तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट कीजिए, आप क्या सोचते हैं द गार्डियन ने क्या सोचकर पब्लिश किया होगा और होना क्या था और हुआ क्या। पाकिस्तान को इंतहाई सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उस खबर के बारे में ना ही दफ्तर खारजा बोल रहा है और ना ही DGISPR जो कि हमारे मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान हैं वो लबकुशाई कर रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा बोलना चाहिए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को, जो कि फॉर्म 47 के तहत उनको वजीर दिफा बनाया गया है, ना ही वो बोल रहे हैं। और सबको सांप सूंघा हुआ है। पाकिस्तान की कौमी सलामती, पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद, पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम वो ऐसे लग रहा है जैसे मफलूज हो गया है। और हमारे इदारों की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी पिछले 2 साल से है और वो अब तक भी जारी और सारी है, और वो है जनाब कि इमरान खान को कैसे क्रश करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिमोलिश कैसे करना है, उनसे बल्ले का निशान कैसे छीनना है, उनको अवामी मैंडेट चोरी कैसे करना है, इलेक्शन को चोरी कैसे करना है। वो सारे के सारी इस वक्त हम तमाम हुकूमती और रियासती इदारे वो इस काम में लगे हुए हैं पिछले 2 साल से। उन लोगों के कानों पे जूं भी नहीं डरेंगी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा इससे कि यार हमारा असली दुश्मन हमारे घर में घुस के हमें मार रहा है। वो एक सियासी जमात को रगड़ा लगाने में लगे हुए हैं, पता नहीं कितना रगड़ा लगाना है, उसमें तो कोई जिन निकालना है, कोई वो चिराग है जो मतलब उसके अंदर से निकल ही नहीं रही, जीनी बाहर ही नहीं आ रही, रगड़े 9 मई को रगड़े, और ये आपका 9 मई है।
ये आपका 9/11 है जो वो एतराफ़ कर रहा है। खुदा के बंदो, इतनी बुज़दिली, कम से कम जवाब तो दो उन्हें। वो एक ट्वीट ही कर दो यार, एक ट्वीट करके जवाब दे दो। अच्छा, दुश्मन मुल्क ये रिपोर्ट कर रहा है, दुश्मन मुल्क ये रिपोर्ट कर रहा है कि उसने, उसकी एजेंसी ने, दुश्मन मुल्क की एजेंसी ने, भारत ने पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल किया है, 20 पाकिस्तानियों को कत्ल किया है दहशतगर्दी के नाम पर, और ये रिपोर्ट हो रहा है। और भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह जो हैं वो स्टेटमेंट दे चुके हैं। वो कहते हैं, मेज पे हाथ मार के कहते हैं, जब एंकर पूछता है तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल हम ऐसा करेंगे और हमने ऐसा किया है। और ये है सिचुएशन जो है। अब हमारे भारतीय वजीर दिफा का यहाँ पे कोई जवाब नहीं दे रहा, ना ही DGISPR ने कोई जवाब दिया, ना ही दफ्तर खारजा ने जवाब दिया, और ना ही वजीर दिफा ने जवाब दिया। हमारे वजीर दिफा जो हैं वो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, वो तो खुद फौज के खिलाफ हैं, वो तो खुद फौज के खिलाफ हैं, शहदा के खिलाफ हैं, जंगों की नाकामियों की पूरी तफसील वो बयान करते हैं, दिफाई बजट के बारे में बात करते हैं। और आजकल वो फिर उन्होंने पिछले दिनों भी और इस वक्त भी वो मुसलसल ऐसी बातें करते रहते हैं। तो पूछना सिर्फ ये है कि जनाब हमने क्या हासिल किया, इस वक्त क्या सिचुएशन है। 2 साल से एक तरफ हमने सीज फायर किया हुआ है, एक तरफ हम भारत के खिलाफ बयानियां जो है सुबह दोपहर शाम बयानियां बना रहे हैं और खबरें चलवा रहे हैं, खबरें चलाई जा रही हैं। एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ बिल्कुल हमने चुप साध ली है और उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे। भारत को जवाब देना चाहिए इनको। ये कहते हैं नहीं जी फॉरेन ऑफिस है ना, वो जवाब दे देगा। तो जो काम सिविलियंस का है वो ये कर रहे हैं, जो इनका काम है वो सिविलियन से करवा रहे हैं। वो कहते हैं ना, वो हमारी जुबान में कहते हैं कि बुढ़िया को चोर मरवाना, ये हाल किया जा रहा है। और भाई फॉरेन ऑफिस क्या जवाब देगा इंडिया को? ये जवाब देना है आपके अस्करी इदारों ने, लेकिन वो खामोश हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। ये कोई नई स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि इससे पहले ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के इशू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। देखिए किस तरफ हमने इनको ला खड़ा किया है, कहां पर ला खड़ा किया है कि इनके पास अब इनको दाल चावल की फिक्र है, अब इनको खाने की रोटी की फिक्र है, अब दहशतगर्दी आप भूल जाएं। राजनाथ सिंह साहब की तरफ से ये नहीं कहा गया कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है, ये क्या आप कह रहे हैं, और कोई भी उठ के मुंह उठा के हमें ये कह देता है। बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो लोग या दहशतगर्द, ये उन्होंने कहा है खैर नहीं है उसकी कि जो हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये उनका कहना था। ये बात उन्होंने क्यों कही? ये बात इसलिए कही कि अब पाकिस्तान की तरफ से ये वाला सवाल उठ रहा है, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हलाकतें हो रही हैं और उनके पीछे, उन हलाकतों के पीछे इंडिया का हाथ है। उनका ये कहना कि पाकिस्तान अंडरस्टैंड कर रहा है, इसका मतलब ये है वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पे इसका असर हो रहा है। ये बात आप याद रखें कि पाकिस्तान जब भी पूरी दुनिया में कोई आवाज उठाएगा, कोई आवाज उठाता है या ये कहा जाएगा कि देखिए ये हो रहा है, तो उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देगा। उसके साथ ये चीज जुड़ी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को मारा गया है कि जो कहीं ना कहीं कश्मीर से जिनका ताल्लुक बनता था और जिनके ऊपर दहशतगर्दी के इल्जाम थे। दोस्तों ये था आज का वीडियो और फाइनली जाके कम से कम एटलीस्ट आलिया शाह ने इस बात ये सही पॉइंट उठाया कि भाई साहब पाकिस्तान कितना भी चिल्ला ले, पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता क्योंकि जो लोग मारे गए हैं, अगर हालांकि गवर्नमेंट ने इस बात को नकार दिया है, लेकिन अगर उसमें भारत का हाथ हो भी तो पाकिस्तान इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो कोई मासूम लोग नहीं थे, वो कोई आम पाकिस्तानी नहीं थे, बल्कि वो एक दहशतगर्द थे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। एक भाई बोल रहे थे कि मतलब अमेरिका भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ टुकड़े हो जाए, भारत भी चाहता है। हम तो चाहते हैं भाई, हम तो क्लियर बोलने वाले लोग हैं, उसमें कुछ छुपाने जैसी चीज़ नहीं है। हम तो चाहते हैं क्योंकि आपने इतनी दहशतगर्दी भारत में की है ना, अभी भी हमारी एज में हम देखने जाए तो हम 2 हमले जो आपकी ओर से हुए थे वो अभी तक भूल नहीं पाए, क्योंकि बाकी के यूथ पे हम उस समय तो पैदा भी नहीं हुए थे। मैं बात कर रहा हूँ 26/11
एंड उरी अटैक वाली, ये तो हम भी नहीं, क्योंकि हमारा पूरी देश की हर एक हम बोलते ना आवाम, हर एक बच्चे की आंख में आंसू थे 26/11 और ये उरी वाले हमले। और 26/11 तो भाई पूरी तरह से भयानक ही था, वो एक सपना था ऐसा समझ सकते हैं हम। अभी कितने साल हो गए, करीबन 2011 में हुआ था ये हमला, तो आज समझ लो 13 साल होने को है, 13-14 साल हो चुके हैं, अभी भी हम नहीं भूल पाए। अभी भी वो जो दृश्य था और उस समय में जो हमने मीडिया में देखा था और जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज वगैरह देखी थी, वो दृश्य अभी भी हम नहीं भूले। और हम फिर तो हम चाहेंगे कि पाकिस्तान तेरे 4 टुकड़े नहीं, पाकिस्तान तू पूरे नक्शे में ही डाल रहे हैं। हालांकि आवाम की गलती नहीं, आवाम वहाँ पे भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि हमें आवाम के साथ कुछ प्रॉब्लम, आवाम के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हमारे तरह ही वहाँ पे मजबूर होंगे। हम यहाँ पे भारत में मजबूर नहीं है, हम आपको कुछ बोलने में मजबूर है, अब ज़्यादा बोल नहीं सकते, ठीक है। उसमें भारत में तो हम बहुत बहुत खुश है भाई। और अच्छी बात यह है कि वहाँ पे जिन अज्ञात हमलावरों ने जो भी कांड की है, मैं कोई भी हो उसको तो हम आशीर्वाद दे रहे हैं। हम तो यही कहेंगे पाकिस्तानियों को ठोको। पाकिस्तानियों का मतलब ये नहीं है कि वो जो अवाम है वहाँ पे, जो भोली भाली कुछ एक अवाम है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो इसे मंसूबे रखते हैं उनको ठोको। ये तो क्लियर है, राजनाथ सिंह जी ने बोला है, तो राजनाथ सिंह जी ने भी यही कहा है कि भारत में कोई आएगा, यहाँ पे आके टेररिस्ट काम करेगा और दहशतगर्दी फैलाएगा, देश में कुछ मतलब उंगली करेगा, तो वो कहीं पे भी जाएगा, उसको वहाँ जाके ठोकेंगे। मोदी साहब ने कहा है ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। योगी साहब ने भी यही कहा है, हम भी यही कह रहे हैं, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। पर हम तो चाहते हैं कि जितने भी हमारे दुश्मन है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि अब है ना, ये टाइम है नहीं कि गोला बारूदी, अब तो टेक्नोलॉजी का टाइम है। अभी जो लड़ाई हो रही है वो इकोनॉमिकली हो रही है। बाकी पाकिस्तानियों, आपको ये सारी बातों समझ में नहीं आ सकती है, अनपढ़ जाहिल गवार हो, ये तो पक्का हो चुका है इन सारी बातों। द गार्डियन ने क्या बोला है, राजनाथ साहब ने क्या बोला है, उन सारी बातों को आप कहाँ कहाँ ले जा रहे हो। आपके तो एक मंत्री है जो ट्वीट करके लिख के बताते हैं, वो क्या नाम, अभिनंदन भाई साहब की बात, शुक्र मनाओ कि आपका एक एमपी हो या कोई भी मिनिस्टर होगा जिन्होंने पार्लियामेंट में उसकी पैर कांपने लगी थी, उसने बोल दिया कि हम उसको ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, अदरवाइज भारत की फौज है कराची तक फिर से पहुंच जाएगी। ये लफ्ज़ उसके क्लियर है, अभी भी आप उसका नाम ले रहे हो। बाकी दोस्तों वीडियो यहाँ पे समाप्त करते, आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।